ये इंटीग्रेशंस का हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इसमें जो है भाई टाइप 2 के क्वेश्चंस करेंगे। टाइप 2 में ये क्वेश्चंस कराएंगे भैया। देखिए, व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टाइप 1 में क्या था, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिनोमिनेटर में थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन और कॉस न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन कॉस आ गया, सॉरी, तो ये मेथड यूज करना। मेथड क्या रहेंगे, आज देखिए, न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला रख लेना, न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर। इस पर थोड़ा चेंज होगा, समझिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स नहीं है, साथ में कॉन्स्टेंट्स भी आ गए, समझिए जैसे यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स भी आ जा रहे, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, तो थोड़ा चेंज होता है। न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर प्लस सी। क्या होगा, यहाँ तक तो सेम है, ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर। ये कॉन्स्टेंट्स है तो और एक टर्म ले लेंगे प्लस सी, ठीक है। अब इसमें देखिए थोड़े क्वेश्चंस कॉपी करा मैं, ये क्वेश्चन है जो अपने को करने का है। देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन कॉस आया, इसमें और इसमें सेम है। देखिए, तो मेथड कैसा स्टार्ट करना है, न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर। ये कॉट एक्स टैन एक्स को अगर कॉट को कॉस बाई साइन लिख डाले और टैन को साइन बाई कॉस लिख डाले तो ये टाइप में आया था, इसके लिए ऐसे सॉल्व कर ले सकते हैं, ठीक है। और वैसे ये दो क्वेश्चन है, देखिए ये दो क्वेश्चन में क्या फर्क है, कॉन्स्टेंट्स भी है इसमें, क्या है देखिए, न्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पे डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर प्लस सी। अब इसमें देखिए दो फॉर्मुलेज यूज होते हैं, इसको याद रखना। एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, सिर्फ दो ही फॉर्मुलेज यूज होते हैं यहाँ पे। एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स होता है लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स, ऑलरेडी ये लिखा था पहले ही पार्ट में, देख लीजिए आप लोग। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स होता है लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ वन होता है एक्स। प्लस सी तो रहेगा हर एक में, प्लस सी नहीं लिख रहा हूं मैं। तो ये दो फॉर्मुलेज यूज होंगे, एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ वन होता है एक्स। ये फॉर्मुलेज देखिए। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन बताऊंगा मैं, ये क्वेश्चन शॉर्ट में लिख डालूंगा, आप लोग समझ जाना। ये क्वेश्चन लेकर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अभी समझाया था ना भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन कॉस है, तो मेथड करेंगे हमारे पास, न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर। इसको एज इट इज लिख दीजिए न्यूमरेटर। हमारे पास न्यूमरेटर क्या है, 2 cos x प्लस 3 sin x, ये हो गया न्यूमरेटर, इक्वल्स टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर है हमारे पास 4 cos x प्लस 5 sin x, 5 sin x ब्रैकेट प्लस b इंटू डिनोमिनेटर 4 cos x प्लस 5 sin x। एक बार रिवाइज कर लीजिए क्या करें हम। देखिए सेम एज इट इज, न्यूमरेटर की जगह पे न्यूमरेटर की वैल्यू लिख डालो, a इंटू डी बाई डी एक्स और डिनोमिनेटर की जगह पे डिनोमिनेटर की वैल्यू प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, 4 cos x प्लस 5 sin x। अब सिर्फ इतना चेंज करो, बाकी पूरा एज इट इज। ये डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स, 4 माइनस साइन एक्स आ जाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos x। ये डी बाई डी एक्स क्या है, ये दो टर्म्स के लिए डी बाई डी एक्स है, तो ये दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स cos x, बाकी एज इट इज लिख दो पूरा। तो ये हो गया 2 cos x प्लस 3 sin x इक्वल्स टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, तो पहले माइनस इधर लो, माइनस 4a sin x हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ sin x cos x, तो प्लस 5 cos x प्लस b इंटू, इसको एज इट इज लिख डालो, 4 cos x प्लस 5 sin x। अब यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे b से, ये एज इट इज लिख डालो, 2 cos x प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 4 इंटू ए 4a माइनस 4a sin x, a इंटू 5 5a प्लस 5a cos x प्लस b इंटू 4 4b cos x प्लस b इंटू 5 5b sin x। अब इसको क्या करना, हम कंपेयर करके कोफिशिएंट्स मालूम करें, कंपेयरिंग है ना, कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करके a और b मालूम करें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। अब देखिए भाई कोफिशिएंट्स कैसा कंपेयर करेंगे, साइन का कंपेयर कर लेंगे पहले, साइन के साथ क्या क्या लगे हुआ है देखिए आप, साइन के साथ अपने साथ देखिए, साइन के साथ क्या है, -4a, यहाँ पे आगे देखिए प्लस 5b, साइन के साथ क्या है, -4a प्लस 5b, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो पहले क्या है, साइन कंपेयर करो, -4a प्लस 5b
इक्वल्स, यहाँ पे साइन के साथ क्या है 3, तो ये एक होगा इक्वेशन। वैसे कॉस कंपेयर कर लीजिए, कॉस के साथ क्या है देखिए 5a प्लस 4b, 5a+4b इक्वल्स टू कॉस के साथ क्या है 2, सपोज ये 1 है ये 2 है। अब ये दोनों को सॉल्व करके ए और बी मालूम कर लो। अब सॉल्विंग या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो जैसा भी सॉल्विंग है ना एलिमिनेशन करो। एक काम करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 4 से, तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20 कैंसिल होता, ऑलरेडी पढ़ना आप लोग है ना। सॉल्विंग कैसे करते हैं, ये 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 20 हो जाता, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो ये 20 हो जाता, सॉल्विंग कर लेंगे। 5 से को मल्टीप्लाई करो, 5 4 ज़ा 20 माइनस 20a प्लस 5 5 ज़ा 25b इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 50। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 ज़ा 20a प्लस 4 4 ज़ा 16b इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8। डैट ऐड कर लीजिए, ये ऐड कर लेंगे हम तो क्या होगा, प्लस 20a माइनस 20 कैंसिल, 25 प्लस 16 40 35 41b, तो 41b इक्वल्स टू 23, 15 प्लस 8 23, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 23/41, 23/41। कोई एक में डालो a आता, सपोज मैं ये ले ले रहा हूँ 5a प्लस 4 इंटू बी, 5a प्लस 4 इंटू बी, बी क्या है 23/41 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेंगे a आता। एक काम करो 5a प्लस क्या आएंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 91 2/41 इक्वल्स टू 2। ये दला लो तो कहेंगे 5a इक्वल्स टू 2 माइनस 92/41, एलसीएम ले लो, 41 2 ज़ा 82 होता, 82 माइनस 92/41 इक्वल्स टू माइनस 10/41, माइनस 10/41। तो क्या रहा देखिए, यहाँ पे लिखो मैं 5a इक्वल्स टू माइनस 10/41, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, therefore a इक्वल्स टू माइनस 2/41 और b इक्वल्स टू 23/41। तो ये दो आ गए ना। फिर से एक बार क्वेश्चन लिख लेना, फिर से एक बार क्वेश्चन लिख दो मैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, 2 cos x प्लस 3 sin x डिवाइडेड बाई 4 cos x प्लस 5 sin x dx। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्चुअली हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है, न्यूमरेटर चेंज करना है। इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर क्या अपने पास 4 cos x प्लस 5 sin x, या एज इट इज। अपन न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हैं, न्यूमरेटर कैसा चेंज कर रहे हैं हम, ऊपर लिखे हुआ ना, एक बार बताता हूँ मैं, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर था प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, ये चेंज कर रहे थे a इंटू, है ना। नहीं तो ऊपर का स्टेप बता दो मैं आप लोगों को। ये स्टेप में देखिए और से सुनिए, स्टार्ट करे थे ना अपन, डिफ्रेंशिएट कर लिए बाद जो स्टेप है इसमें 2 cos x प्लस 3 sin x, ये न्यूमरेटर है। अपन न्यूमरेटर नहीं लिखेंगे, इसके बजाय a इंटू दिस प्लस b इंटू दिस, a और b के वैल्यूज के साथ। तो a की वैल्यू आ गई, क्या है a की वैल्यू 23, सॉरी 2/20 41 इंटू ये वैल्यू प्लस b, है ना, नीचे वही सब्स्टिट्यूट करेंगे। a और b के साथ न्यूमरेटर को चेंज कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, फिर से देखिए करने समझ आया। तो a है -2/41 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या था हमारे पास, बल्कि उसके बाद का स्टेप ले लो ना, डी बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लिए स्टेप ले लो, तो उसके बाद का स्टेप a इंटू -4 sin x प्लस 5 cos x। आप लोग ऊपर से देख लेना फिर एक बार, प्लस b क्या है 23/41 इंटू 4 cos x प्लस 5 sin x, तो ये हो गया dx। अब इसको दो हिस्सों में चेंज करना, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ दोनों को सेपरेट कर दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, दिस बाय डिनोमिनेटर एंड दिस बाय डिनोमिनेटर, क्योंकि ये नंबर कांस्टेंट है, इसको बाहर डालो सीधा, तो ये हो गया -2/41 इंटू क्या है ये बोलिए, -4 sin x, -4 sin x प्लस 5 cos x डिवाइड बाई नीचे क्या है 4 cos x प्लस 5 sin x dx। बस एक बार रिवाइज कर लीजिए, इसके साथ डिनोमिनेटर फिर इसके साथ डिनोमिनेटर, इसका भी कांस्टेंट बाहर दीजिए 23/41 इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा 4 cos x प्लस 5 sin x
डिवाइडेड बाई 4 cos x प्लस 5 sin x dx। अब ये सेम है, कैंसिल हो गया, 1 बचा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अभी बताए थे log x होता है, सॉरी x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, x होता है। अब ये देखिए, इसका डिफरेंशिएशन ये है, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये फॉर्मूला होगा अपने पास एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स। तो ये यूज करेंगे हम इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस, ये तो लिखेंगे अपन, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो गया x। तो ये दो फॉर्मूलेज यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। इक्वल्स टू लास्ट स्टेप कर देंगे, -2/41 एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स। ये हो जाएगा log ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, 4 cos x प्लस 5 sin x ब्रैकेट प्लस 23/41। ये डाले एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स 23/41। इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x, यहाँ लिख डालो x। जैसा इंटीग्रेट करें हम प्लस लिख देंगे, जैसा इंटीग्रेट करें हम क्या लिखेंगे, प्लस लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन है एग्जैक्ट ऐसा, और एक क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट में समझाऊंगा मैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो जाएगा वरना। क्या है मेथड, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। तो इसको खाली शॉर्ट में समझा रहा हूँ मैं, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। क्या करना है, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको a से मल्टीप्लाई कर लिए, 4 इंटू ए 4a, 5 इंटू ए 5a, 4 इंटू बी 4b, 5 इंटू बी 5b। हो गया। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करेंगे, मल्टीप्लाई कर लिया बाद क्या करना, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करके साइन और कॉस के कंपेयर कर लेंगे। पहले साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है बोलिए आप लोग, साइन एक्स के साथ दो चीजें हैं, -5a प्लस 4b, -5a प्लस 4b इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन के साथ क्या है -1, इक्वेशन 1। फिर कॉस कंपेयर कर लीजिए, 4a प्लस 5b इक्वल्स टू कॉस के साथ क्या है 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना, इसको 5 से, 20 20 कैंसिल होता, तो इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करिए, पूरे इक्वेशन को 5 से, 4 5 जार 20, 4 4 जार 16, 4 1 जार 4, यहाँ पे आ गया 5 4 जार 20, 5 5 जार 25 भी, 5 9 जार 45। ऐड कर लो, 41 b इक्वल्स टू 41, b इक्वल्स टू 1 आ गया। कोई एक में डालो, इक्वेशन 1 में e की वैल्यू डाला, b सॉरी b की वैल्यू डाला तो a आ गया। a और b आ गया बाद फिर से क्वेश्चन लिख लेना। इसका क्या करना, क्वेश्चन में डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर एज इट इज। न्यूमरेटर क्या लिखे, तो ऊपर देखिए आप, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। अब इसको डिनोमिनेटर के साथ अलग लिखना, इसको डिनोमिनेटर के साथ अलग लिखना, इसको डिनोमिनेटर के साथ अलग लिख दिया, फिर इसको अलग, ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x। ये क्या है, एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, कैसा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। इसका मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसलिए इसको एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स। तो ये होता है लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए आप लोग, सर प्रैक्टिस करिए, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 4/3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5। यहाँ पे डिफरेंस क्या देखिए, ये केस 2 क्या आ गया, देखिए कॉन्स्टेंट्स भी आ गए, तो मेथड थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, सी भी आ जाएगा इसमें। क्या है इसका मेथड, मेथड है न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। इसमें क्या है, जब कॉन्स्टेंट्स आ गए तो और एक c बढ़। अब इसके वैल्यू लिख दीजिए, इसका क्या है वैल्यू, 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 4, ये हो गया न्यूमरेटर, इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5 प्लस b इंटू डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5 प्लस c। ठीक है भाई, अब थोड़ा यहाँ पे इसको तो एज इट इज लिख दीजिए, क्या है ये, 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 4 इक्वल्स टू a इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट के लिए 3 एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस इंटू माइनस, -4 sin x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x हो गया माइनस साइन एक्स। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, छोड़ डालिए,
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉन्स्टेंट। इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, 3 इंटू बी 3b साइन एक्स प्लस 4b कॉस एक्स प्लस 5 इंटू बी 5b प्लस सी प्लस 5b प्लस सी, है ना। इसको थोड़ा बोर्ड को छोटा कर देंगे। अब देखिए इसको क्या करना है अपने को, अब कंपेयर कर लेके, अच्छा इसको a से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके बाद कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 4, क्या आएगा 3 इंटू ए 3a कॉस एक्स माइनस 4 इंटू ए 4a साइन एक्स प्लस 3b साइन एक्स प्लस 4b कॉस एक्स प्लस 5b प्लस। अब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, पहले साइन कंपेयर कर रहे हैं हमेशा हम, तो साइन के साथ क्या है -4a, फिर साइन के साथ क्या है +3b इक्वल्स टू साइन के साथ क्या है 2। अब कॉस कंपेयर करिए, कॉस के साथ क्या है 3a और क्या है +4b इक्वल्स टू कॉस के साथ क्या है पे 3। अब बच गया सो कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है अपने पास 5b प्लस सी इक्वल्स टू 4। ये 1 समझो इक्वेशन 2 समझो इक्वेशन 3। अब ये दो सॉल्व कर लेंगे भाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से 12 कैंसिल होता। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 ज़ा 12 माइनस 12a प्लस 3 3 ज़ा 9b इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6। इसको किससे मल्टीप्लाई करना, 4 से मल्टीप्लाई करो। अब 4 से मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा 4 3 ज़ा 12 12a प्लस 4 4 ज़ा 16b इक्वल्स टू 4 3 ज़ा 12। साइन चेंज करके जो देना डायरेक्ट कैंसिल करो, ऐड हो जाए 9 प्लस 16 25 25b इक्वल्स टू 6 18। तो b इक्वल्स टू क्या आ गया 25 बाई b इक्वल्स टू 18 बाई 25। तो एक b की वैल्यू आ गई। अब कोई एक में डालो, a की वैल्यू आती, समझ इसमें डालेंगे हम, ये देखिए 3a इक्वल्स टू 3 माइनस 4 इंटू बी 4 इंटू बी क्या है 18 बाई 25, ठीक है भाई। देखिए 3a इक्वल्स टू 3 प्लस 4 भी दे तो माइनस 4 इंटू बी आ गया ना, एलसीएम ले लो, ये क्या होता है 25 3 ज़ा 75, 3a इक्वल्स टू 75 माइनस 4 इंटू 18 32 का 2 कैरी 3 72 बाई 25। तो क्या आ गया 3a इक्वल्स टू 3 बाई 25। ये कैंसिल करो 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, तो a की वैल्यू भी आ गई अपने को। तो a की वैल्यू आ गई 1 बाई 25, a आ गया b आ गया। अब c बचे हुआ है ना, इसमें b रखो, c भी आया था, इसमें b रखो 5 इंटू b की वैल्यू क्या है 18 बाई 25 प्लस c इक्वल्स टू 4, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, ये उधर लेके चले जाओ, c इक्वल्स टू 4 प्लस उधर लेके तो माइनस 18 बाई 5, एल से ले लो 5 4 ज़ा 20 20 माइनस 18 2 बाई 5। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। देखो फिर से एक बार क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है अपने पास 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर क्या है 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, कैसा देखो, न्यूमेटर एज इट इज लिखना है अपने को, है ना, सॉरी डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है, न्यूमेटर चेंज करना है। तो इक्वल्स टू न्यूमेटर डिनोमिनेटर तो ये डालो, डिनोमिनेटर क्या है अपने पास 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 5। न्यूमेटर क्या लिखे थे अपन a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 1 बाई 25 इंटू ये डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर लिखे थे, ये ऊपर देखिए ये स्टेप में सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्या करेंगे ये डी बाई डी एक्स जब डिफ्रेंशिएट कर लिए, इसके बाद के स्टेप में देखो न्यूमेरिक के बजाय ये लिखूंगा मैं, ए की वैल्यू 1 बाई 25 इंटू 3 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस, है ना, बल्कि इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो। अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए ना, मल्टीप्लाई यहाँ पे करने से अच्छा इसको क्या करें 3b 4b, है ना, प्लस 5। एक काम करो ना भाई, यहाँ पे 3 ऐसी चाहिए समझो, कॉमन मल्टीप्लाई नहीं करेगी, है ना। तो क्या आएगा 4b, सॉरी यहाँ पे b है ना, तो देखो भैया b ये 3, तो नेक्स्ट स्टेप में b से मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, b ऐसे से। तो ये स्टेप में हमेशा सब्स्टिट्यूट करो, ये स्टेप
ए की वैल्यू बी की वैल्यू कांस्टेंट, ए की वैल्यू आ गई, वैसे बी की वैल्यू लिख डालो, फिर सी की वैल्यू यहाँ पे बताऊंगा उसको। तो 1a इंटू क्या गया अपने पास यहाँ पे है 3 cos x माइनस 4 sin x प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है अपने पास, बी की वैल्यू है 18/25, 18/25 इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5 प्लस सी, सी की वैल्यू आएगी अपने को 2/5, 2/5 होल dx। अब देखिए इसके तीन टर्म्स बनेंगे, इसके कितने टर्म्स बनेंगे, एक बार इसके साथ डिनोमिनेटर, फिर इसके साथ डिनोमिनेटर, फिर इसके साथ डिनोमिनेटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखिए 1/25 इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x माइनस 4 sin x डिवाइडेड बाई 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5 dx। ये 18/25 को भाग दीजिए, इसके साथ डिनोमिनेटर डाले, अब इसके साथ डिनोमिनेटर, 18/25 कांस्टेंट है, भाग डाले, क्या बचा 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5 प्लस इसके साथ भी लिखना डिनोमिनेटर, तो इसके साथ कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख डालो 2/5 भाग डालो, तो 1 लिखो ऊपर, 1 डिवाइडेड बाई 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5। अब देखिए कैसा करेंगे, लास्ट यहाँ पे बताऊंगा, फिर इसके बाद ऊपर करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है वो। 1/25 जब से समझाए ना भाई, एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशियल ये है d/dx ऑफ sin x cos x, d/dx ऑफ cos x माइनस sin x कांस्टेंट 0, एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स होता है log ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5 ब्रैकेट हो गया, प्लस क्या आएंगे बोलिए 18/25 इंटीग्रेशन, ये कैंसिल होना सेम है, कैंसिल होगा 1 बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो गया x प्लस इसको तो इंटीग्रेट नहीं करा, अपना ऐसे डालो, इसको समझाऊंगा 2/5 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5 dx। एक काम को इसको 1 नोट कर लो। अब आप गौर से देखिए, दो चीज़ें तो सॉल्व हो गई, तीसरी चीज सॉल्व नहीं हुई अपने को, कैसा बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स आ गया, 18/25 इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो गया x 2/5। अब ये जो बचा ना, इसको गौर से देखिए 1/3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5, ये जो है ना, ये टाइप 1 बोले सर, तो हम इसको अलग से लेके सॉल्व करके टाइप 1 यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, अलग से लेके क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो ऐसा इक्वेशन 1 नोट के लिए हम अब इसको सॉल्व करेंगे, अलग से ऊपर सॉल्व कर लेंगे इसको। अब देखिए स्टेप पहले से लिख डाला मैं, याद है ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर में sin x और cos x आते, मेथड क्या है, पुट tan x by 2 इक्वल्स टू t dx इक्वल्स टू 2 dt by 1 plus t square sin x 2t by 1 plus t square cos x 1 minus t square by 1 plus t square। ये ऑलरेडी हम टाइप 1 में पढ़ लिया, अगर कोई टाइप 1 नहीं देखा तो वहां पे देख लीजिए। अब इसको चेंज करके सॉल्व कर लेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2/5 बाहर है ना, डालो उसको, इंटीग्रेशन dx, dx की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 dt by 1 plus t square डिवाइड बाई 3 इंटू साइन एक्स क्या है 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉस एक्स 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 5 dx। अब इसको सॉल्व करते जाओ, ये 2 बाहर निकाल दो, 2 2 4 आता, 4/5 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। बोलो एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 60, 4 1 4 minus 4 into t square 4t square, 5 1 5 plus 5 into t square 5t square, तो सेम कैंसिल हो गया। एक बार बोलिए क्या बचा, इंटीग्रेशन पहले तो कॉन्स्टेंट निकालो लो बाहर 4/5, क्या बचा बोलिए dt बाई 4t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 5t स्क्वायर टी स्क्वायर 4t t स्क्वायर गया, 5 माइनस 4 1t स्क्वायर, क्या क्या है प्लस 60 प्लस 9 है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर आता है। इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं अपन पहले देखे थे ना, एक स्टेप में आता है इंशाल्लाह। देखो प्रीवियस क्लासेस में मैं पार्ट 2 में परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते बताए थे, वहाँ पे देख लीजिएगा। अब तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं, टी स्क्वायर का टी ले लेना, यहाँ प्लस है ना प्लस लेना, ये टी नहीं लेंगे, इसका कोफिशिएंट आधा कर देंगे, तो 6 का आधा 3 स्क्वायर का, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर।
टी स्क्वायर का टी प्लस इसको आधा 6 का आधा 3 होल स्क्वायर माइनस माइनस के फिर इसका स्क्वायर लिखना 9 फिर प्लस 9। तो अब ये क्या हो गया बोलो +9 -9 कैंसिल, ये -9 यहाँ का लिखे फिर ये +9, तो क्या बचा 4/5 इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई टी प्लस 3 होल स्क्वायर डी। ठीक है ना भाई, यहाँ पे जरा समझना बहुत जरूरी है। देखिए अगर यहाँ पे कुछ कांस्टेंट बचता, सपोज ऐसा बच गया, तो जब बोलेंगे हम ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन कांस्टेंट बचा ही नहीं ना, तो खाली 1/x स्क्वायर बोले सही। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है मैं -1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिए -1/x, तो ये क्या आएगा बोलिए 4/5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये पूरा x है, ये एक्स स्क्वायर समझना, इसका फॉर्मूला -1/x। अब लास्ट प्लस इंटू -4 डिवाइडेड बाई -4/5 इंटू फिर टी की वैल्यू डालिए, टी की वैल्यू क्या है अपने पास tan x/2 + 3, तो ये हो गया है ना स्केल। अब क्या करना है देखो, ये सब्स्टिट्यूटिंग इन वन, अभी रुके थे ना अपन, एक बार यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रुके थे अपन, तो क्या था भाई, ये यहाँ से यहाँ तक आंसर आ गया था, इसको अलग से लेके सॉल्व किया तो भी ऊपर का आंसर आया। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन वन बोल के क्या लिखेंगे अपन, इसको इसमें मिला डालेंगे, क्या है अपने पास, ये है 1/, ठीक है भाई एक मिनट, हाँ क्या आएंगे बोलिए 1/25, ये ऑलरेडी आ गया था अपने को आंसर, लॉग ऑफ मॉड 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5 प्लस ये भी ऑलरेडी आ गया था 18x/25। अब इसको अलग से लेकर सॉल्व करें हम, इसका आंसर क्या है, यहाँ पे देखिए इसका आंसर आ गया माइनस, तो इसको ऐसे डालिए -4/5 इंटू tan x/2 + 3, कैसे ही प्लस सी तो आएगा ना, हमेशा हर आंसर में क्या करेंगे प्लस सी देता है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा, इसको अच्छा प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। इसके जैसा और एक क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट में लिखूंगा मैं, आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करें। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट में समझा रहा हूँ मैं, ऑलरेडी लिख डाला, इसलिए करना पड़ा भाई कि प्रॉब्लम हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन में शॉर्ट में बता रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ा हुआ तो आप लोग को पढ़ने मुश्किल होती। देखिए न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर प्लस सी, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर प्लस सी, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लाई कर लिया हमें a इंटू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स इंटू ए कॉस एक्स, कॉन्स्टेंट जीरो एक्स्ट्रा छोड़ के डाला हमें, इसको मल्टीप्लाई कर लो b cos x प्लस b sin x प्लस b प्लस सी, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, पहले साइन कंपेयर कर लो -a प्लस b इक्वल्स टू साइन के साथ क्या है 3, फिर कॉस कंपेयर करो a प्लस b इक्वल्स टू 1, फिर कॉन्स्टेंट्स b प्लस c इक्वल्स टू 7, ये ऐड कर लो b प्लस b 2b इक्वल्स टू 4 b इक्वल्स टू 2, अब इसमें b रख डालो, b क्या है 2 प्लस c इक्वल्स टू 7 c इक्वल्स टू 5, ये दोनों में से कोई एक में क्या करो b रख डालो, a प्लस b क्या है 2 इक्वल्स टू 1 a इक्वल्स टू -, अब a b c पूरा आ गया ना भाई। अब फिर से एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे, क्वेश्चन चेंज करना कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन लिखिए ऐसा रखो ना भाई, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर प्लस c, सीधा पहले का स्टेप लिख दो, a इंटू डी बाई यानी फर्स्ट स्टेप डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर प्लस c, न्यूमरेटर चेंज कर ले अपन, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर प्लस c, अब इसके साथ डिनोमिनेटर लिखना, फिर इसके साथ डिनोमिनेटर, फिर इसके साथ, तीन को अलग कर दिया, इसके साथ डिनोमिनेटर फिर इसके साथ डिनोमिनेटर, फिर f डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स हो गया लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स, इन ये कैंसिल हो जाता ना भाई, ये सेम है, ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x इंटू 2x, ये ऐसे डालो, अभी बताया ना भाई क्वेश्चन। अब ये क्या है बोलिए, ये अलग से सॉल्व कर लेंगे टाइप 1 का, इसको भी थोड़ा शॉर्ट में डाला मैं, cos x प्लस sin x प्लस 1, आप लोग पूरा सब्स्टिट्यूट करिए, कैसा मेथड है अपने पास, पुट tan x/2 इक्वल्स टू t dx इक्वल्स टू 2 dt by 1 प्लस t स्क्वायर sin x cos x के वैल्यू डालिए, अब मैं डैश सब्स कर लूँ, tx क्या है 2 dt by 1 प्लस t स्क्वायर, cos x 1 माइनस t स्क्वायर by 1 प्लस t स्क्वायर, sin x 2t by 1 स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम ले तो 1 प्लस t स्क्वायर इंटू 1 प्लस t स्क्वायर होता, प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 1 2 प्लस 2t, 2 प्लस 2t में से 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस टी 2 1 सा 2 5 सा, तो ये 5 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x समझना इसको, टी स्क्वायर लेना खाली t, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log x, फिर t की वैल्यू डालो tan x/2 प्लस c, अब फिर लास्ट में क्या करना भाई, इसमें जो 1 बोल के नोट करे थे इसको अलग से सॉल्व करें ना, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये आंसर देख लीजिए, आपको इसको पॉज करके समझ जाइए,
इसको प्रैक्टिस करिए इंशाल्लाह। इस पे क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए जो है आपको जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहे थे वो भी लाइट समझा रहा हूँ मैं, ताकि आपको प्रैक्टिस करने आसानी होती। स्टार्टिंग में देखिए ऐसे दो क्वेश्चंस लिखा था मैं, tan x का cot x का। ये cot x का करा दूंगा लास्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह। आप लोग tan का प्रैक्टिस कर लीजिए। डी इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस cot को लिख डालिए cos x बाई sin x dx। एलसीएम ले लीजिए 1 डिवाइड बाई एलसीएम तो sin x इंटू 1 sin x माइनस cos x बाई sin x dx। ये sin x ऊपर चले जाएगा, कैसे आएंगे बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाई sin x माइनस cos x dx। अब वही मेथड इसको लेना, उसको और भी मेथड से अपन 1/2 इंटू बोल के लिख सकते हैं इसको, लेकिन जैसा कर रहे हैं वैसे कर लीजिए, अच्छा था। अपन मेथड क्या है, न्यूमेटर इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। न्यूमेटर क्या है हमारे पास sin x, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या है sin x माइनस cos x प्लस b इंटू डिनोमिनेटर sin x माइनस cos x। क्या आएगा बोलिए, साइन एक्स इक्वल्स टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस बी इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए जैसे हमेशा करते हैं, मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेंगे। साइन एक्स इक्वल्स टू ए कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। अब क्या करते हैं हम, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स कंपेयर करके ए और बी मालूम कर लो। कोफिशिएंट्स कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, तो क्या आएगा, साइन के साथ क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन के साथ 1 समझना। वैसे कॉस का क्या है a माइनस बी, कॉस यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे कॉस नहीं है तो 0, ऐड कर लो a प्लस ए 2a, तो 2a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1/2, a माइनस बी इक्वल्स टू 0 है ना, तो a इक्वल्स टू b हो जाएगा, तो देयरफॉर b की वैल्यू भी 1/2 हो जाएंगी। तो ए और बी आ गया, तो फिर से क्वेश्चन लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन कहाँ से, यहाँ से लिखो, साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ पे लिख लो मैं। बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करते हैं डिनोमिनेटर तो वही डालो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, न्यूमेरेटर क्या लिखते हैं अपन, वर्डिंग याद रख लो, ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर, b इंटू डिनोमिनेटर dx। क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग, अच्छा b की वैल्यू भी है ना अपने पास 1/2। अब ये दोनों को अलग करा लो, दो वैल्यूज आ जाते हैं, 1/2 भी बाहर डालो, 1/2 इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx प्लस 1/2 इंटू, इसको भी बाहर कर दीजिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। ये डायरेक्ट कैंसिल होकर 1 बचा, बस लास्ट स्टेप। ये क्या है, डी बाई डी से ना एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, ये हो गया लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है एक्स, एक्स इंटू 1 x/2 प्लस सी। वैसे 1 बाई, ये क्वेश्चन 1/1 प्लस tan x आप लोग ट्राई कर लीजिए, ठीक है, 1/1 प्लस tan x का क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिए। तो ये भाई थोड़ा क्लास बड़ी हो गई है ना, क्योंकि पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी आप लोग करा में शॉर्ट में कराया, आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस कर लीजिए उसको। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में टाइप 3 स्टार्ट करेंगे।